हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। ठीक है, और यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जितने भी हैं, और एक पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन, आगे हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आज उसके आगे देखेंगे। ठीक है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। कुकुरमुत्ता, देवशिखा, पल्लव, कामायनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा, पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। आगे, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। सतरंगे पंखों वाली, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी वाला सही है, युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये वाली, कई बार पूछी गई है। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? सरोज स्मित, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। राइट आंसर हो जाएगा इसका सरोज स्मृति से। ठीक है, आगे, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधा युग। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधा युग। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। भारत भारती, रस कलश, उर्वशी, संभोग। तो 35 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए ही। ठीक है, भारत भारती, रस कलश, उर्वशी, संभोग। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी रचना हो जाएगी हम बिस्पाई जन्म के। किसका हो जाएगा? बालकृष्ण शर्मा नवीन। राम नरेश त्रिपाठी का हो जाएगा पथिक, वन लाइनर में भी ये रचनाएं पूछी गई हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का हो जाएगा हिम तरंगड़ी। सोहनलाल द्विवेदी का हो जाएगा भैरवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र दिए गए हैं और रचनाएं देखते हैं इसको। प्रियंबद असाध्य वीणा से है। कमला हो जाएगी प्रलय की छाया। औशीनरी उर्वशी, और नचिकेता हो जाएगा आत्मजयी। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? वेदांत, नववेदांत, योग वशिष्ठ, हठ योग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नव वेदांत। आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ताओं कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं इसको। सानेट हो जाएगा त्रिलोचन का। हाइकू अज्ञे सवैया दया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कवित्व हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। राइट आंसर ऑप्शन बी। जितने भी क्वेश्चन है आप चाहे टीजीटी पीजीटी या एलटी जीआरसी कोई भी हिंदी की परीक्षा देंगे, आपको यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ढलमल ढलमल चंचल अंतल, झलगल झलगल तारा। पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है। नदी की धारा का, चांदनी रात का, नीले आकाश का, साड़ी के आंचल का। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर होगा, किसका वर्णन है इसमें? नदी की धारा का। आगे, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंदुलारे वाजपेयी। छायावाद के संदर्भ में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं मुकुटधर पांडे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकुटधर पांडे। ठीक, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है?
भारत भारती, झांसी की रानी, वंदनी, चिनगारियां। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चिनगारियां। निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं इसको। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। ये किसका है? अंधेरे में कविता से। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, ये कामायनी से। स्थिर समर्पण है हमारा, स्थिर समर्पण है हमारा हो जाएगा नदी के दीप। आप अपने से उगा मैं, कुकुर मुत्ता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे आप सी वाले से भी लगा सकते हैं, कुकुर मुत्ता। आप अपने से ही उगा मैं, कुकुर मुत्ता। ठीक है, तो इसमें देखिए डी का सिर्फ एक ही जगह तीसरा है। संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती, बिहार बंधु। राइट आंसर हो जाएगा इसका सरस्वती पत्रिका में। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? गुल ए नगमा, दीवान ए मीर, दीवान ए गालिब, मुशद्दे हाली। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मुशद्दे हाली, मुसद्दे से हाली। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, श्रद्धा, लज्जा, आशा, आनंद। तो इसका हो जाएगा लज्जा सर्ग से। राइट आंसर हो जाएगा लज्जा सर्ग। निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हरिजन गाथा, हरिजन गाथा किसका है? नागार्जुन का। बाघ, बाघ हो जाएगा केदारनाथ सिंह। शिवाजी का पत्र, शिवाजी का पत्र निराला। प्रणत गाथा किसका है? धरणी भारती। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। आगे हम निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सत्यनारायण कविरत्न का हो जाएगा भ्रमरदूत, सत्यनारायण कविरत्न। जगन्नाथ दास रत्नाकर का हो जाएगा गंगा लहरी। रामचरित उपाध्याय इनका हो जाएगा देवदूत। वियोगी हरि, वीर सतसई। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, कितना अकेला हूं मैं इस समाज में। किसकी पंक्ति है? रघुवीर सहाय की पंक्ति है। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच। ये हो जाएगा मुक्ति बोध की। वे पत्थर जोड़ रहे हैं, तुम सपने जोड़ रहे हो। ये नागार्जुन की। मैं ही वसंत का अग्रदूत, निराला। ठीक है, तो जितनी भी पंक्तियां दी गई हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और एक वन लाइनर में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे सुमेलित करना है इसमें भी। विषम शिला संकुला पर्वतो भूता, गंगा शशि तार कहारा अभिद्रुता अतिशय पूता। ये किसकी है? त्रिलोचन की पंक्ति है। अर्थ विवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेती थी वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। ये सुमित्रा नंदन पंत की। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है। ये किसका है? शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। कुंवर नारायण की पंक्ति है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम है।
तो 52 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रघुवीर सहाय का अक्सर पूछा जाता है और ये जितनी भी आप रचनाएं देख रहे हैं ये वन लाइनर में भी पूछी गई हैं। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियों से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई बच्चन की, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। आगे की पंक्ति है। दो पाटों के बीच पिस गया, ये हो जाएगा मुक्तिबोध की पंक्ति। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, दिनकर की पंक्ति। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही क्रम है, इसका देखते हैं। हो जाएगा मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे है सुमित्रा नंदन पंत, नहीं एक क्वेश्चन छूट गया। अगला है जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? गीति काव्य, नाटक, प्रगीत, चंपू काव्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उर्वशी किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंपू काव्य। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। ठीक है, प्रकाशन वर्ष से सुमेलित करना है, देखते हैं इसको। पल्लव, पल्लव का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा पल्लव 1926 और बीड़ा, बीड़ा 1927, गुंजन 1932 और स्वर्ण किरण हो जाएगा 1947। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम पीडीएफ भी भेज देते हैं। ठीक है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, अच्छा क्यों पूरी हो मन की एक दूसरे से नाम मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, पंत, रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है और महत्वपूर्ण है ये वाली पंक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध किसका हो जाएगा? रघुवीर सहाय का। जितने भी देखने चारों रचनाएं वन लाइनर में भी पूछी गई और महत्वपूर्ण है। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। हाशिए का गवाह हो जाएगा कुंवर नारायण। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का। स्वप्नभंग हो जाएगा प्रभाकर माचवे। स्वप्नभंग प्रभाकर माचवे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। आगे निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें किसका हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर की। काठ का सपना मुक्तिबोध। समय और हम जैनेन्द्र कुमार। मिलन यामिनी, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, इसी से आप मिला सकते हैं। प्रभात फेरी हो जाएगा नरेंद्र शर्मा प्रभात फेरी। नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल। जीवन के गान, जीवन के गान हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में किसकी हो जाएगी? अशोक वाजपेयी की रचना है। यहां से देखो केदारनाथ सिंह। बात बोलेगी
शमशेर बहादुर सिंह, आत्मजयी कुंवर नारायण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है। सूखी डाली किसकी रचना है? सूखी डाली उपेंद्रनाथ अश्क। कारवा, कारवा हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद का। बादल की मृत्यु डॉक्टर रामकुमार वर्मा। एक घूट नहीं, बादल की मृत्यु हो जाएगा रामकुमार वर्मा। एक घूट हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। सही है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? ठीक है, और पूछी जा सकती है किसकी पंक्ति है, तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। इसमें पूछा गया किस काव्य संग्रह में संकलित है। ऑप्शन है प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, लहर। राइट आंसर हो जाएगा इसका लहर। ठीक है, काव्य संग्रह में संकलित है लहर में। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी लहर में संकलित है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसको। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। इसका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, तो ये थोड़ा दूर दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त का है। आगे है तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। जयशंकर प्रसाद। आगे है प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहो हे बाल विहंगिनी पाया तूने यह गान। ये हो जाएगा पंत की है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है पंत का है। आगे है क्यों अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ये किसकी है? ये हो जाएगा महादेवी वर्मा की पंक्ति है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इधर उधर हो गया थोड़ा। आगे निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी युगांत, स्वर्णधूल, लोकायतन, सत्य काम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, मनुष्य की मुक्ति की भांति कविता की भी मुक्ति होती है, कवित्व की आत्मा की अनुभूति कहते हैं, कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, अर्थ सौरस्य की कविता का प्राण है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन इसमें से पूछा गया था, तो हो जाएगा अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन है कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, यह कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। निराला की पंक्ति है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये किसकी है? अज्ञेय की पंक्ति है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहां वह है। ये हो जाएगी मुक्ति बोध की पंक्ति है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह।
भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। बाकी तीनों लोग को याद रखिएगा हैं। आगे स्थापना दिया गया है। प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तर्क, क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्य में सृजन करती है। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। आगे चलते हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। किसकी पंक्ति है? रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति है। आगे चलते हैं। अगला है, धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, डयो और कुछ लाग लगा दे। ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। ठीक है। आगे सी वाला, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। भेजे मन भावन के, ऊधो के आनंद की, सुधि ब्रज गावन, मैं पावन जबे लगी। ये हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको काफी हेल्प भी मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।